जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित पर्यावरण में आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, आपके जो टॉपिक हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे के सारे जो संसाधन हैं उन्हीं के बारे में हम एनसीईआरटी बुक से प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वनों के बारे में प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे। अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रूपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? और जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती। ठीक है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। अब आपसे पूछा जाएगा हिमालय पर्वतों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट सभी को पता है कि पश्चिमी घाट जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, सभी को याद रख लेना है। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपने सुंदरवन डेल्टा पढ़ा होगा। यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। याद रख लेना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों से बांटा जा सकता है। यहाँ से कई प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। वनों के प्रकार देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन नंबर 1। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हमें जानना है उष्ण कटिबंधीय वन एवं सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, वनों के प्रकार, उष्ण कटिबंधीय वन एवं सदाबहार वन, है ना। यहाँ पर दूसरा आप देखो, दूसरा जो आपका है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। ये चीज आपको याद रख लेनी है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। तीसरा होगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, है ना, बेलांचली व अनूप वन, इनके बारे में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में देखो। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती। याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते, तब आपका उत्तर होगा पश्चिमी घाट या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। तो आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कितनी वर्षा सेंटीमीटर में पाई जाती है, तो जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पाई जाती है और औसत वार्षिक तापमान 22 अंश सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और जो है वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली जो है मुख्य प्रजातियां देखो, रोजवुड, महोगनी, एनी, एवनी। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तब आपको पता होनी चाहिए वृक्ष है, तो रोजवुड है, महोगनी, एनी, एवनी, ये पाई जाती है। ये देखो सदाबहार वन का चित्र, यहाँ पर ये आपका सदाबहार वन दिख रहा होगा। और ये सदाबहार जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने देखा होगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ऐसे पढ़ते। यहाँ पर देखो चित्र में हम देखते हैं नक्शा में, भारत का ये नक्शा है,
सभी लोग अच्छे से देखेंगे पूरा, है ना। इस प्रकार से देखो यहाँ पर दर्शाया गया है बेलांचली व अनूप वन, है ना, और पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो बेलांचली व अनूप वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ये जो स्थान आपको दिख रहे हैं, ये तटीय स्थान दिख रहे हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखो, है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन जे हैं यहाँ पर, जे देखो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और जे राजस्थान के मरुस्थल में ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखो। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये पर्णपाती वन ये पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है जो मध्य प्रदेश का, और यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, और जो यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखो, और अर्ध सदाबहार जे पाए जाते हैं यहाँ पर। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब जो आपका पश्चिमी घाट है, शांत घाटी, साइलेंट वैली, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाती हैं। और यहाँ पर देखो, और आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इनको आपको याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाती हैं। तो ये सभी को याद रख लेना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में होगा, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं इनके बारे में। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। एवं सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष है प्रजातियां साइडर, होलक और केल। ये अर्ध सदाबहार वन है, साइडर, होलक और केल, ठीक है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊनी में पाए जाने वाले अनेक ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू किया गया। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मानसून वन किन्हें कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को, ठीक है। जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है, याद रख लेना। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, ये जो है आर्द्र पर्णपाती वनों के उसमें आते हैं। सागवान और साल, शीशम, ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीजें। यहाँ पर देखो, और हर्रा, महुआ, आंवला, है ना, सेमल, कुसुम और चंदन, ये जो है शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देखो, शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर से वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर से कांटेदार वनों में मिल जाती हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं जहां सागवान अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलबूढ़ इत्यादि हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पर कि शुष्क पर्णपाती वनों में निम्न में से बताइए कौन सा वृक्ष आता है, तब आपको पता होनी चाहिए तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर ये आते हैं शुष्क पर्णपाती में, है ना। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां होती हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन
जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, याद रख लेना है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये वाले जी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहलाते हैं, है ना। इनको आपको जानना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए। पर्णपाती वन देखो, पर्णपाती वन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी बदलाव आता है। इन वनों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय के पश्चिमी भाग में। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए जो है इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बल्यू पाइन स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये आप देख सकते हैं, ये कौन से वन है? पर्वतीय वन है। तो ये आप देख लो पर्वतीय वनों के बारे में, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में और भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सिल्वर फर, जूनियर पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि जो है वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भूटिया इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय की दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन आदि पाई जाती हैं। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये सोलास, है ना। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मंगनोलिया, लेरेल, सिनकोना और बेटल का आर्थिक महत्व है एवं सतपुड़ा और मैकल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। बेलांचली व अनूप वन भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा की चिल्का और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। आपसे पूछा जाएगा आर्द्र भूमियां कौन कौन सी, वो देखो। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की लेगून व अन्य आर्द्र भूमि। नंबर 2 राजस्थान व गुजरात की कच्छ की
जो है खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय, भारत की पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून, चिल्का झील आदि, गंगा मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपद, कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय सकरी खाड़ी, पंख मैदान और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंदे जल व ज्वारीय प्रवाह की सकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, है ना, याद रख लेना 6740, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल की सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। गोदावरी का आपको पता होगा, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। महानदी जो है या इसमें जो है कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध बना है, ये चीज़ भी याद रख लेनी है। बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक होगा। ये मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन देख लिया आप, मैंग्रोव वन का ये चित्र है। ये मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत में वन आवरण, ठीक है, वन आवरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि आपको भरपूर समझ में आए। तो अगले जो पार्ट होगा अपना भारत में वन आवरण के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। साथियों, टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, और NCERT पर आधारित आपके पर्यावरण के जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको करवाने का विस्तृत रूप से प्रयास कर रहा हूं। तो सभी को ये टॉपिक पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।